राधे राधे आप सभी को। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि भक्ति और विश्वास के साथ ही पूजा की जाती है और उसी पूजा और विश्वास के साथ हम भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की सेवा करते हैं। ये चैनल उन सभी लोगों के लिए है जो श्री कृष्ण में और राधा रानी में विश्वास रखते हैं। जैसे कि आप सब जानते होंगे कि आज है 30 अक्टूबर और आज के दिन हम गोपालाष्टमी मनाते हैं, जहाँ हम गौ माता की सेवा करते हैं। तो बस मैं भी उसी की तैयारी कर रही थी। तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये कुछ पोशाक हैं, कुछ कपड़े हैं श्री कृष्ण जी के। और आज मैं आपको इन्हीं के द्वारा अपनी एक कहानी शेयर करना चाहूँगी। मैं मुंबई में ही रहने वाली हूँ एंड मैं जो थी वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना कट्टर नॉन वेजिटेरियन थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि वृंदावन जाने के बाद बरसाना में खड़े रहकर मैंने ये डिसाइड किया कि अब मुझे नॉन वेजिटेरियन छोड़ना है एंड आई वांटेड टू टर्न इनटू वेजिटेरियन। तो अब मैं पूरी की पूरी वेजिटेरियन हो चुकी हूँ एंड उसी के बाद मैंने लड्डू गोपाल जी को अपने घर में प्रवेश करवाया है। तो अब मैं इतनी उनकी सेवा में लग गई हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील होता है ना कि जब हम भगवान की सेवा में लीन हो जाते हैं, जितनी भी हमारे आसपास की नेगेटिविटी है वो सब दूर हो जाती है। प्रेमानंद महाराज जी ने एक चीज़ बहुत अच्छी कही है कि चाहे आपके कर्म कैसे भी हों, चाहे आप किसी के बारे में किसी को बता रहे हैं कि आप उनके बारे में अच्छा सोचते हैं कि नहीं, ये मैटर नहीं रखता। अगर कुछ मैटर रखता है कि तो ये कि आप अच्छे कर्म कीजिए, आप अच्छा बोलिए, आप अपनी वाणी को अच्छा कीजिए। तो जो हम कहते हैं ना कि हम क्यों बुरे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है और अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है, तो ऐसा नहीं है। अगर आज हम कुछ बुरा समय देख रहे हैं तो वो हमेशा के लिए नहीं है। कोई भी समय हमेशा के लिए नहीं होता। श्री कृष्ण जी ने भगवत गीता में कहा है कि कोई भी समय अच्छा बुरा हमेशा के लिए नहीं होता। और एक और बात आपको समझनी बहुत ज़रूरी है, जो कुछ भी आपके साथ इस जन्म में बुरा हो रहा है वो ना सिर्फ टाइम बिंग के लिए कुछ ही समय के लिए हो रहा है, बल्कि हमारे पिछले जन्म के कर्मों का फल हमें मिल रहा है। और जो कुछ हम आज कर रहे हैं, अगर हम इस जन्म में अच्छा कुछ कर रहे हैं तो उसका फल हमें अगले जन्म में ज़रूर प्राप्त होगा। वैसे तो श्री कृष्ण की जो सेवा करते हैं वो इसीलिए करते हैं कि उन्हें दूसरा जन्म नहीं चाहिए। तो बाकी देखिए, जन्म जन्म का खेल तो भगवान के हाथ में होता है। आपको बस अपना कर्म करना है, आपको बस कर्म अच्छे रखने हैं, किसी के साथ कुछ गलत नहीं बोलना है। हाँ, आप बात मत कीजिए जिसने आपके साथ बुरा किया है, बट किसी के बारे में ज़्यादा कुछ गलत बोलिए भी नहीं। तो उसके साथ साथ जैसे कि आप देख सकते हैं, ये कुछ उनकी पगड़ियाँ हैं, कुछ उनकी सामग्री है जो मैंने रखी हुई है और एक एक करके मैं उन्हें पहना रही हूँ। अच्छा, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप सभी जो कोई भी सेवा भाव से, भक्ति भाव से श्री कृष्ण जी की सेवा करते हैं, कीजिए। मेरे घर पे मैंने लड्डू गोपाल जी को लाया, लेकिन मेरे पास एक राधा और कृष्ण जी की मूर्ति भी थी, एक छोटा सा स्टैचू भी था, मैं उनकी भी सेवा करती हूँ। मैंने ये नहीं सोचा कि इनकी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए या सिर्फ लड्डू गोपाल की करनी चाहिए, बट मैंने तो सिर्फ इतना ही माना कि मेरे घर में मेरे साथ जो भी राधा कृष्ण की जो भी मूर्ति है, मैं उन सभी की सेवा करूँगी। तो यहाँ पे लड्डू गोपाल जी के साथ साथ एक और छोटे से लड्डू गोपाल जी मेरे साथ हैं, जो मुझे मेरी माँ ने दिए थे जब मैं प्रेग्नेंट थी। एंड आज मेरी बेबी जो है वो 2 साल की होने वाली है भगवान की दया से। तो राधे राधे बोलिए, खुश रहिए, अच्छा सोचिए। दूसरे आपके बारे में क्या सोच रहे हैं उसके बारे में बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। आपको पता है कि आप कैसे हैं। आप बस अपना काम कीजिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मुस्कुराने वालों के साथ साथ भगवान भी आपका साथ देते हैं, ठीक है। और इसी के साथ मैं यहाँ पे जो है अच्छे से, आपने देखा, फूल वगैरह लगा चुकी हूँ, डेकोरेट कर चुकी हूँ। एंड श्री कृष्ण जी है तो मैं गोपियों को कैसे भूल सकती हूँ। तो मैंने लड्डू गोपाल के साथ साथ गोपियों को भी वहाँ पे सजाया अच्छे से। एंड यहाँ पे मैं लक्ष्मी माता की और तुलसी माँ की भी पूजा कर रही थी। एंड ये जो है वो पूजा की थाली आप बोल सकते हो, तिलक की थाली,
बहुत ही खूबसूरती से ये जो नज़ारा है वो आप देख सकते हो। और बहुत अच्छा लगता है जब आप पूजा करते हैं। मैंने तो अपना खुद का घर का एरिया ऐसा बनाया हुआ है जहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए बेसन के लड्डू बनाए थे, जो एक एक अपना एक स्वाद आता है जब आप प्रसाद बनाते हैं। तो बस अच्छा सोचिए, खुश रहिए, अच्छे से खाइए और राधे राधे का नाम लीजिए।